ओके क्लास, ये इसको किस तरह से हमने ड्रॉ करना है ये मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ग्राफ भी और किस तरह से पॉइंट्स मिला के हमें एसएमसी बनता है। लेकिन आपने ड्रॉ किस तरह करना है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले आपने ये ड्रॉ कर लिया पैदावार की इकाइयाँ, देन मुसाफिर पैदाइश, और सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे अपना लॉन्ग रन एग्रीगेट कॉस्ट। उस पर आपने 3 फर्म्स ड्रॉ कर लेनी है। शॉर्ट रन एग्रीगेट कॉस्ट फर्म 1 का, फर्म 2 का और फर्म 3 का, जो हमने कल किया था। कानून तकसीर हासिल किताबें, कानून यकसानी हासिल और कानून तकलील हासिल किताबें जो फर्म्स हैं। इसके बाद आप शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ करोगे। चूँकि हमने पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्ट, जो शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट है, वो तेज़ी से गिरती है और तेज़ी से बढ़ती है, तो इसका जो ख़त होगा वो थोड़ा सा स्टीप होगा, यानी तिरछा होगा। आप इसको डिफरेंट पेंसिल से ड्रॉ करें ताकि आपको डिफरेंस, अब बुक में आप देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा उन्होंने कौन सी लाइन शॉर्ट रन के लिए और कौन सी लॉन्ग रन के लिए और कौन सा किसका पॉइंट है। तो अगर आप खुद ड्रॉ करते हुए डिफरेंट पेंसिल्स या पेन यूज़ करोगे तो और समझने भी आसानी होगी और नेक्स्ट को भी ईज़िली समझ आ सकता है। आप मार्जिनल कॉस्ट को ड्रॉ करें, यहाँ पे थोड़ा सा स्टीप रखें इसे। दिस इज़ शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट 1। ये थोड़ा सा बिल्कुल सेम पॉइंट से गुजरेगा शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट 2। ये थोड़ा सा इस पॉइंट से हट के गुजरेगा, ये जिस पे मोमास बनता है उससे नहीं गुजरेगा, थोड़ा सा साइड से गुजरेगा। दिस इज़ शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट 2, जो कि बिल्कुल मोमास वाले पॉइंट के सेंटर से गुजरेगा। एंड द थर्ड वन पे तिरछा होगा, लेकिन वो थोड़ा सा मोमास वाले पॉइंट से पहले गुजर जाएगा। SM-C3, इस पॉइंट को आप डिनोट कर दोगे ए से, इसको ई से एंड इसको एन से, ये जहाँ पे इसने ममास बनाया है। जहाँ पे आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आपके शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट से इंटरसेक्ट करता है, यानी उसकी टेंजेंट होता है, वो ये वाला पॉइंट है ए, ई और एन। हमने ये पढ़ा था कि ये दोनों जो एक दूसरे का ममास बनाते हैं, इन पॉइंट्स को मिला के हमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बनता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ओ एक्स पे, और फिर ई से ड्रॉ करना है और फिर एन से ड्रॉ करना है। अब आप इस जहाँ से वो ममास बनता है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ये आपको एक ए बी ख़त मिला है। इसने SMC को किस पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट के, जो कि M था। इसी तरह अगर हम ई से ड्रॉ करते हैं, उसने ममास बनाया क्यू पे और वो कट किस पे कर रहे हैं, उसी पॉइंट ई पे, ये चेंज नहीं हुआ। और अगर हम इस केस में देखें, थर्ड फर्म की केस में आप इससे, जहाँ पे आपका ममास बनता है एन वाला पॉइंट, उससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ओ एक्स पे, जो कि आपका डी पॉइंट है, और ये ऊपर लेके जाएंगे तो आपको ये पॉइंट ही सी मिलेगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यानी इसमें हम जस्ट ये बता रहे हैं कि जैसे अगर आपका जो ममास है उससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, यानी अमूद गिराते हो ओ एक्स पे, तो आपको ए बी ख़त मिलता है, और ए बी ख़त जो है आपको शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट को पॉइंट एम पे कता करता है। ई का पॉइंट चेंज नहीं होता जब आप अमूद गिराते हो ओ एक्स पे, वो क्यू ही रहता है। और थर्ड वाला पॉइंट क्या था, जो थर्ड फॉर्म में क्या होता है, आप जब एन से जहाँ पे आपका ममास बनता है आप अमूद गिराते हो ओ एक्स पे, तो जो एन डी ख़त है वो आपके शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट 3 को कट करता है पॉइंट सी पे। अब एम, ई और सी को मिला के हमें जो है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा। ये आप डिफरेंट पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो। मैं ये रेड से ड्रॉ करूँगी, इस पॉइंट को आपने मैच करना है, ई को और सी को। ये आपका एम से गुजरा, देन आपका ई से एज इट इज़ गुजरेगा। अब देखिए सी को मैच करने के लिए ये ऊपर जा रहे। दिस इज़ योर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, जो पॉइंट एम, ई और सी को मिला के बना है। और इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है एंड दिस इज़ लॉन्ग रन
एवरेज कॉस्ट, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो है तेज़ी से गिर रहा है शुरू में, जबकि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है। फिर जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होता है तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट उस पॉइंट से गुजरता है और वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। और जब वो ऊपर जाता है, या जब दोनों ऊपर जाने का रुझान रखते हैं या जब दोनों ऊपर जाने का रुझान रखते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो तेज़ी से ऊपर जाता है, जबकि एवरेज कॉस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है। तो ये आपने इस तरह से ड्रॉ करना है। बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसे डिफरेंट कलर्स में ड्रॉ करोगे तो ईज़िली हो जाएगा। सबसे पहले लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ड्रॉ करो, उसके ऊपर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1 2 3 फर्म्स का ड्रॉ करो। देन आप मार्जिनल कॉस्ट को उस पर ड्रॉ करें, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट को। फिर जहाँ पे वो ममास बनाते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, उससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें OX पे, और वो ख़त जो है वो कता करेगा, जिस पॉइंट पे वो कता करेगा SMCE1 को, वो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए। इसी तरह एक ये पॉइंट मिलेगा, और इसी तरह आपको जब NT आप खत ड्रॉ करते हो उसको ऊपर लेके जाते हो तो ये SMC को कता करता है पॉइंट C पे। पॉइंट M, E और C को मिला के आपको लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इन्होंने बुक में जो लिखा हुआ है कि पॉइंट E जो है वो आपकी तवाज़नी सतह है। तवाज़नी सतह कैसे है, क्योंकि इस पॉइंट पे आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो है, मतलब कलील मुद्दत का जो मसारिफ़ है, औसत मसारिफ़ जो है वो ममास बनाते हैं तवील मुद्दत के औसत मसारिफ़ के साथ, और उसी पॉइंट पे आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट यानी आपका कलील मुद्दत का मुख्तलिफ मसारिफ़ जो है वो ममास बनाता है आपके तवील मुद्दत मुख्तलिफ मसारिफ़ से। ये मुझे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन ईजी लगता है, तो अगर आप भी इसको इस तरह से याद करोगे तो आपके लिए ईजी है कि S शॉर्ट रन है और L लॉन्ग रन है। शॉर्ट रन यानी कलील मुद्दत का और लॉन्ग रन यानी तवील मुद्दत का। कलील और तवील में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो आई प्रेफर कि आप इसे लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की तरह के हिसाब से याद रखें। दिस इज़ ट्रिकी। आप इसे एक दो दफ़ा ड्रॉ करेंगे, एक दो दफ़ा बुक से रीड करेंगे, देन यू वुड ईज़िली अंडरस्टैंड दिस। तो अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं।